वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फ़तेह। तो दोस्तों चलिए आज आपको मिलाते हैं एक ऐसे शख्स से जो हमारे बचपन के मुसाफिर है और उनसे हमारी बहुत सारी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं, तो उनको हम ताज़ा करने चाहते हैं। तो देरी ना करते हुए चलो चलते हैं, ठीक है। जब हमारे बचपन का टाइम था तो उस टाइम नल वगैरह घर में कम ही होते थे, अगर होते भी थे तो एक आध होता था। तो गांव के 10-15 परिवार वहाँ से पानी वगैरह भरते थे, अदरवाइज़ 2-2 3-3 दिन पानी आता नहीं था। तो यहाँ एक सोते का पानी है, वो जो सोते का पानी है वहाँ पे काफ़ी गांव के आस पड़ोस के लोग वहीं से पानी वगैरह ले जाते थे पशुओं के लिए, कपड़े धोने के लिए। तो जो पानी है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और पहाड़ों में नेचुरल सोते होते हैं, ज़मीन से नेचुरली अपने आप निकलते हैं, ठीक है सर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक बड़ी सी चट्टान है, ठीक है सर। ये जो चट्टान है इसको हम देव रूप में मानते हैं। जैसे संडे वाला दिन होगा तो यहाँ पे दलिया वगैरह इसको प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं और धूप अगरबत्ती वगैरह भी करते हैं। अदरवाइज़ जैसे कि संक्रांत महीने में जो संक्रांत आती है उसमें तो चढ़ाते थे, बट अदरवाइज़ अब ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं तो आगे कोई करता नहीं है। बट हाँ, ये जो चट्टान है जैसे पानी के सामने, उसको हम जैसे हिमाचल के निवासी जो हैं बिलासपुर के, इसको देव रूप में मानते हैं, जैसे कि सिद्ध मानते हैं इसको। तो इसके नीचे के छोर में देख सकते हैं आप, यहाँ पे काफ़ी मात्रा में पानी रहता है इसमें, ठीक है सर। और ये नेचुरल पानी होता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। और एक दफ़ा बचपन का वाक़या है कि हम यहाँ पानी ले आने आते थे और घर के सारे लोग आते थे एंड पड़ोस के भी लोग आते थे। और एक बार मैं इसमें झुक के पानी ले रहा था, पुराने जो डिब्बे होते थे ताज़ा वाले पीले वाले, अब नहीं होते वो, तो उसमें मैं झुक के पानी ले रहा था और मेरा पाँव फिसला और मैं उसमें गिर गया। खैर उसमें ऐसा खतरा नहीं था जान माल का। मेरी एक सिस्टर होती थी रीता, उसने मेरे को खींच के निकाला था। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने दोस्त के पास। तो ये रहा मेरे बचपन का दोस्त आम का पेड़, सर। तो ये हमारे बचपन के मुसाफिर हैं और बचपन में हम यहाँ आया करते थे और इनकी शाखाओं पे झूला करते थे। अदरवाइज़ हम यहाँ झूले भी डालते थे और काफ़ी यादें जुड़ी हैं उनके साथ हमारी। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो आम के पेड़ हैं, यहाँ पे 3 पेड़ हैं। नंबर 1 पे ये है, ठीक है सर। नंबर 2 पे परे है, वो परे जाते जो हरा आपको दिखाई दे रहा। और नंबर 3 पे एक इनसे छोटा है, वो परे जैसे थोड़ी दिखाई दे रहा ना आपको तना, तो ये वाला है वो, ठीक है सर। तो यहाँ पे हम बचपन में आते थे और इसके आम वगैरह खूब खाया करते थे। काफ़ी मीठे आम होते थे इसके। और मैं 33 का हो गया, तो सोच लो आप किस दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, कब की बात कर रहा हूँ। और इस पे हम इसकी शाखाओं पे झूलते थे। अदरवाइज़ हमारे बड़े भैया होते थे पड़ोस के, तो हम छोटे छोटे थे तो हमारे को चढ़ने के लिए बोलते थे। तो बचपन में वज़न हल्का होता है तो चढ़ना ईजी होता है, ठीक है सर। और काफ़ी इसके आम खाए हैं। और हम जिनके ये आम हैं अंकल जी, वो गुजर चुके हैं। तो यहाँ उनके अपने कोई छोटे बच्चे नहीं थे, तो हम ही यहाँ पड़ोस में जो एक का दो का कुछ बच्चे होते थे, वैसे तो काफ़ी थे, पर सबसे छोटे में मतलब हम ही थे। तो वो हमारे को खाने के लिए इनवाइट करते थे कि आ जाया करो, खाया करो, इनको खाने वाला कोई नहीं है। तो काफ़ी बांटते थे वो इनको, पर जितना बांटता तो इनको काफ़ी बांटा करते थे आठ पड़ोस में। बट ये ख़त्म कहाँ होने वाले थे। 3 पेड़ काफ़ी बड़े पेड़ हैं और यहाँ पे मतलब
पुरानी बातें आके ताज़ा हो जाती हैं। बट जो परे वाला पेड़ है वहाँ पे उनके घर में ना कुत्ता है, वहाँ पे मैं जा नहीं सकता क्योंकि वो घर के नज़दीक है आम। बट ये है, मैंने बीच बार मैंने आपको बता दिया। अदरवाइज़ देख सकते हैं आप कितना बड़ा पेड़ है ये, ठीक है सर। और दूर से कवर होता है, जाके देख सकते हैं आप इसकी शाखाओं पे। हम अब तो बूढ़ा हो गया बेचारा, ठीक है सर, अब बूढ़ा हो चुका है पेड़। तो ये जो बांस वगैरह भी ये बचपन के टाइम के हम ऐसे देखते आ रहे हैं, तो आगे से आगे होते रहते हैं, पुराने वाले सूख जाते हैं। और ये आम ना 3 प्रकार के आम हैं। ये फर्स्ट वाला है, दूसरा वाला जहाँ मैं आपको ले गया था, तीसरा वाला ऊपर जाके वहाँ पे कुत्ता है, वहाँ पे मैं जा नहीं सकता। बट ये अलग अलग फ्लेवर के अलग अलग आम है ये। और जो बीच वाला जो आम है, वो मैंने अभी जिसके बारे में मैंने बताया आपको, तो उसको बोलते थे हम कोयल आम। वो लंबा होता है, थोड़ा खाने में टेस्टी। और ये आम जो है इसको शहरी आम बोलते हैं, ठीक है सर। ये वाली अलग ब्रीड है। और जो परे वाला है उसकी कोई अलग ब्रीड है, वो थोड़ा गोलमोल होता है, बड़ा होता है काफ़ी, और काफ़ी खट्टा मीठा होता है मतलब खाने में। 1-2 महीने 1-2 खा के मतलब उसमें दांत खट्टे मीठे हो जाते हैं आपके। तो इनसे काफ़ी बचपन की यादें जुड़ी हैं हमारी। और दोस्ती तो किसी से भी हो सकती है पेड़ से भी हो सकती है। इंसान तो इंसान ही है, पर बचपन के जो मुसाफिर होते हैं उनसे मतलब प्यार, चाहे पेड़ है चाहे जो मर्जी है, कुछ भी है, देखने में प्यारे लगते हैं, क्योंकि बचपन से वैसे देखते आते हैं आ रहे हैं हम। तो ना इसमें आम लगने वाले हैं और इसमें ना कूर पड़ रहा है, ठीक है, कूर ये देख सकते हैं आप। ये ना इसमें कूर वगैरह पड़ रहा है, अभी छोटे छोटे आम लगे हुए, छोटे छोटे अभी भी नहीं बिल्कुल। अदरवाइज़ मई जून अप्रैल में पकने शुरू हो जाते हैं और काफ़ी मीठे आम होते हैं। और काफ़ी यादें जुड़ी हैं इससे, और काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे। देखो बांस का जंगल है, काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ पे आके शांति मिलती है बड़ी भारी। ये बांस का पेड़ है, देखो कितना बड़ा है, ठीक है। पुराने टाइम में जो हमारा पड़ोस वगैरह होता था ना, तो पुराने टाइम कुछ लोगों का स्वभाव बहुत अच्छा होता था, सुंदर, मिलनसार जिसको बोलते हैं। तो 1990 में मेरी बुआ की लड़की की शादी हुई हमारे घर से। तो पुराने टाइम में होता था ना, एक गाँव वाले एक दूसरे की हेल्प किया करते थे। बट आज के ज़माने में वो चीज़ें नहीं रही, ठीक है सर, वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। और क्योंकि लोगों के पास पैसा आ गया, उस टाइम पैसा नहीं होता था। तो सर शाम के टाइम यहाँ ठंडी ठंडी हवा लगती है, और आप देख सकते हैं मेरे ऊपर कितनी बड़ी पहाड़ी है। तो इसकी हाइट से आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी पहाड़ी है। अदरवाइज़ हमने इसको पार करना हो ना चढ़ाई करके, तो लगभग 3 घंटे का टाइम लगता है। अदरवाइज़ बाहर के बंदे मतलब उनको तो टाइम ज़्यादा लगेगा, पर हम इस इलाके के आदी हैं, तो इसलिए कम से कम 3 घंटे में इसको कवर कर लेंगे। बट हमने बचपन में इसकी चढ़ाई की भी थी। लकड़ियाँ लाने जाते थे हम पुराने टाइम यहाँ पे। जो हमारे बचपन का टाइम होता था उसमें जो पड़ोसी वगैरह होते थे ना, वो एक दूसरे के दुख सुख में शुमार हो जाते थे। बट अब के टाइम ये बातें संभव नहीं है, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ गया हुआ, ठीक है, पैसों की होड़ लग चुकी है, और एक दूसरे को ऊपर उठते देखते हुए मतलब पसंद नहीं करता कोई किसी को। और उस टाइम कुछ बात और थी, वो टाइम कुछ और था, मतलब उस टाइम इंसानियत ज़िंदा थी। तो किसी के भी मतलब दिन हो या रात हेल्प के लिए एकदम खड़े हो जाते हैं लोग। अब के टाइम ये बातें संभव नहीं है। तो अगर आज से 28-29 साल पहले की बात की जाए, तो मतलब हमारे आस पड़ोस में ऐसी व्यवस्था थी, जैसे कोई भी त्यौहार होता था ना, तो एक दूसरे के उसमें शुमार होते थे। खासकर जैसे कि राखी होगी, तो राखी के टाइम जो बड़े भाई या बहनें होती थी एक दूसरे को राखियाँ बांधती थी। और अगर किसी के मिस्टेक हो गया ना कि नहीं जा पाए, राखी नहीं दी, तो काफ़ी उसका बुरा मानते थे, तो वो राखी वगैरह देते थे। और हाँ, हमारे गांव में ना एक पंडिताइन थी, काफ़ी बुजुर्ग थी, और 100 से ऊपर मतलब जी के गई, वो गुजर गई, 100 को क्रॉस कर गई थी। उसके बाद काफ़ी टाइम बाद उसकी डेथ हो गई थी। उसका नाम था पार्वतू। जो पार्वतू थी, तो वो ना मतलब काफ़ी कोई 3-4-5 किलो राखियाँ लेके और सारे गांव में उनको बांटती थी मतलब। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि पुराने टाइम जो पड़ोसी वगैरह कुछ भी थे, वो राखियाँ बांधने के साथ साथ समाज को एक संदेश भी देते थे कि भाईचारा बना के रखें।
बाय द वे मानना किसी का झगड़ा हो गया, पर उसके बावजूद तब भी किसी के साथ कोई दुश्मनी थोड़ी बहुत होगी, कोई बात नहीं, तो ऐसे मौके पे उसको भी वो प्राइज़ दिया जाता था और राखी वगैरह कुछ भी, तो दरवाजे खुले रहते थे। दुश्मनी में भी उस टाइप की दुश्मनी नहीं होती थी, प्यासी जो खून वाली होती है। ठीक है सर। काफ़ी लोग गांव के यहाँ चरहंद होती थी पहले, काफ़ी लोग आते थे गांव के अपनी गाय भैंसे बकरियाँ भेड़ वगैरह लेके, तो अपने लेवल पे यहाँ पे गांव के लड़के जो हमारे से थोड़े बड़े होते थे वो ना अपने लेवल पे हलवा वगैरह बना देते थे। और हाँ, हमारे यहाँ एक प्लांट होते थे, अभी भी होते हैं, उनको हम बोलते थे गुरनू। जो गुरनू होते थे उनको ना हम घर से बर्तन ला के, काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, इतने इतने, जैसे काली मिर्च होती है ना उतने छोटे होते हैं, तो काफ़ी मेहनत लगती थी उनमें इकट्ठा करने में, 3-3 घंटे लगते थे। और वो खाना काफ़ी मीठे होते थे खाने में, मतलब तो सारे गांव के लड़के लड़कियां उनको ना इकट्ठा किया करते थे। और इकट्ठा करने के बाद ना उसको एक बर्तन में ना, जैसे तसला हो गया ना, तगारी वगैरह बड़ी, उसमें डाल के फिर उसको बांट के खाते थे मतलब। और बोलते थे कि चलो धाम दी, मतलब धाम बोलते हैं हमारे जैसे पार्टी देना धाम का मतलब है बिलासपुर हिमाचल में पार्टी देना, ठीक है ना सर। तो ऐसे कुछ गतिविधियाँ करते थे हम बचपन में। इस टाइम लगभग 6 बजने को है और मौसम काफ़ी सुहावना है यहाँ पे, और गर्मी का कहीं नामो निशान नहीं है। सूरज ढलने की कगार पे है, अदरवाइज़ गर्मी का कोई नामो निशान नहीं है। बहुत ही शांत वातावरण है और शहर की चहल पहल से, शोर शराबे से एकदम एकांत में बहुत अच्छा लगता है आने में। तो यहाँ हमारे पार्क को ना थोड़े से यहाँ खेत वगैरह है, अदरवाइज दिखाई देते हो। तो सर्दियों के टाइम यहाँ गडरी वगैरह आते थे, लोकल में बोलते हैं हम उनको गद्दीस। गद्दी जो होते हैं वो गडरी होते हैं। तो ना वो पहाड़ी बकरियाँ भेड़ वगैरह और उनके पास घोड़े वगैरह होते हैं, तो उनका मुख्य व्यवसाय यही होता है ऊन का व्यापार वगैरह, भेड़ों का जो ऊन होता है। और बकरियाँ भेड़ जो बकरियाँ हैं उनके काफ़ी लंबे बाल वगैरह होते हैं, उनकी रस्सियाँ बनती हैं। तो यहाँ पे वो मेरे दादा के टाइम से एक आते थे, उनका नाम था मुंशी। तो यहाँ वो काफ़ी सालों से आते थे और यहाँ पे बैठते थे, अदरवाइज़ 2-3 सालों से वो खा नहीं रहे हैं, बट उनका भी अस्तित्व खतरे में है। अब थोड़े बच्चे कहीं और निकल गए और उनको काफ़ी घर से बाहर रहना पड़ता था मतलब। तो आज की टाइम कौन इतनी बड़ी कुर्बानी देता है। बाकी जो गडरियों का कल्चर था वो अब थोड़ा लुप्त होता हुआ, मान लो आपकी ख़त्म ही समझो। और हम ना जब वो गडरिया आया करते थे यहाँ पे, तो मैं डेली मतलब 8-10 दिन वो यहाँ रहा करते थे और मैं उनके डेरे में आया करता था। और उनकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कि जैसे वो जंगल में रहते थे, मतलब जंगल में कौन रह सकता है ऐसे, जंगल में वही रह सकता है जो मतलब जिसको नॉलेज नहीं होगी, अदरवाइज़ वो तो ऐसे मर के रह जाएगा बारिश में कहीं, ठीक है ना सर। ये टेंट वगैरह तंबू वगैरह तो अब चले, तो जो बुड्ढा जी थे मतलब जो मुंशी अंकल जी थे वो बताते रहे हमारे को कि जैसे तेज़ बारिश लगती है ना, तो वो पत्थर लेके ना पेड़ के नीचे पत्थर लेके खुद ऊपर लेट जाते हैं उसको। वो पत्थर रखने का मतलब ये रीज़न है कि मतलब पत्थर पेट में ना हवा लगनी चाहिए, और पेट में अगर हवा लग गई तो उससे आपको मतलब बीमार हो सकते हैं आप। अदरवाइज़ जो पहाड़ी टोपी होती है उसका भी साइंटिफिक रीज़न है, उसमें ये होता है कि उसमें गैप रह जाता है बीच में, ठीक है, और सटी होती है यहाँ से। अदरवाइज़ बर्फ़ पड़ गई, बारिश पड़ गई तो अपने वो यहाँ से निकल जाएगी, जो तालू है उसको गीला नहीं करेगी। जब तक ये गीला नहीं होगा तब तक इंसान बीमार नहीं होता। तो यहाँ पे टाइगर वगैरह भी आता है। अदरवाइज़ ये जो आप देख रहे हैं ना ऊपर को, यहाँ पे इस टाइम टाइगर बैठता है ऊपर, और यहाँ से वो आवारा कुत्ते बकरियाँ उनका मुआयना करता है, और शाम के टाइम वो उतर जाता है अपनी रणनीति के अनुसार, फिर वो कुत्तों को मार के ले जाता है, ठीक है सर। ये जो पार्क की साइड है ये लोगों की मलकियत है, इसमें काफ़ी घना जंगल है यहाँ पे भी, और यहाँ पे काफ़ी जंगली जानवर रहते हैं, जैसे कक्कड़, जंगली बकरी, एंड एक कई कैटेगरी हैं मतलब जैसे कि बकरियों की, बारहसिंगे, टाइगर भी आता है यहाँ पे। तो काफ़ी खतरनाक जगह। दोस्तों आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी,
तो इसको यहीं क्लोज़ करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे अगली बार। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जल्दी से जल्दी आपको वीडियो दिखाऊं, बट मेरे पास टाइम नहीं होता। बट कोई बात नहीं, मेरी आने वाले टाइम में मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जल्दी से जल्दी आपको इम्प्रूव कराऊँ वीडियो। बाकी इसको यहीं क्लोज़ करते हैं। तो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फ़तेह।